So let's read the question. The question says a plant was supplied with labeled carbon dioxide. The heavier oxygen will appear in A. Glucose molecule, B. Water molecule, C. Oxygen molecule, D. Adenosine triphosphate. क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक प्लांट में हमने रेडियो एक्टिव लेबल्ड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड किया विद हैवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन लिबरेट होगा उसमें ये हैवी आइसोटोप किस मॉलिक्यूल में पाया जाएगा, हमें ये बताना है। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा रूबेन एंड कैमन एक्सपेरिमेंट। रूबेन एंड कैमन एक्सपेरिमेंट। कॉर्नेलियस वैन नील ने क्या बताया था कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है O2, जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है इट कम्स फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। इसी फैक्ट को प्रूव किया था रूबेन एंड केमन ने अपने एक्सपेरिमेंट से। रूबेन एंड केमन ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था? दे प्रूव्ड दैट ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। इसे प्रूव करने के लिए रूबेन एंड कैमन ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड लिया विद नॉर्मल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दैट इज O16 एंड जो वाटर मॉलिक्यूल लिया दैट वाज O18 विच इज द हैवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। एंड जब ये रिएक्शन प्रोसीड किया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स आए? C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आया विद नॉर्मल ऑक्सीजन एंड जो ऑक्सीजन लिबरेट हुआ दैट वाज अ हैवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया? क्योंकि वाटर में O18 था विच मीन्स हैवी आइसोटोप था ऑक्सीजन का, एंड जो लिबरेट हुआ ऑक्सीजन वो भी रेडियो एक्टिव लेबल्ड हैवी आइसोटोप था। इसलिए यहाँ से ये कंक्लूड किया गया कि ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में लिबरेट हो रहा है दैट कम्स फ्रॉम वाटर। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमने एक प्लांट को सप्लाई किया विद रेडियो एक्टिव लेबल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। रेडियो एक्टिव लेबल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, रेडियो एक्टिव लेबल कार्बन डाइऑक्साइड हमने प्लांट को सप्लाई किया विच मीन्स कि इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो ऑक्सीजन है इट इज अ हेवी आइसोटोप। तो जब हम इसे रिएक्ट कराएंगे अगेन विद वाटर मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीजन विल नाउ बी नॉर्मल O16 आइसोटोप इसमें होगा। अगेन जब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, तो हमारे पास जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आएगा इसमें प्रेजेंट होगा हैवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन एंड जो ऑक्सीजन लिबरेट होगा दैट विल बी द नॉर्मल ऑक्सीजन। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन होता है ये कंट्रीब्यूट करता है इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो ग्लूकोज में प्रेजेंट होगा रेडियो एक्टिव लेबल्ड हैवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें इनमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए दैट इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर रॉन्ग है, ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में रेडियो एक्टिविटी तब आती जब वाटर में ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव लेबल्ड होता, एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा। इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।